हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कल हम लोग का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और जितने भी नीट एस्पायरेंट है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने कॉलेज को लेके कि मैं रजिस्ट्रेशन करूं और चॉइस फिलिंग में जो भी कॉलेज है उनको मिले। मैंने एक एक्चुअल कट ऑफ के बारे में भी बात कर ली कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जनरल कैटेगरी के जो भी नीट एस्पायरेंट है जिनका 620 से ज़्यादा आया है वो सेफ जोन में है और चांसेस है उनका कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। उसी के जस्ट नीचे 610 पे थे ओबीसी कैटेगरी के और एसटी एससी कैटेगरी के मैं बात करूं तो 450 प्लस जो उनका है वो ज़्यादातर चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी है। साथ साथ स्टेट कोटा के भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। कई स्टेट्स जो है जैसे बिहार और भी कुछ स्टेट्स के बारे में अपडेट अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन देख के मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा। लेकिन बिहार स्टेट भी आपकी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है 11 तारीख से। अब मेन बात यह आता है कि जो नीट एस्पायरेंट्स इस बार एलिजिबल क्राइटेरिया पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, यानी जिनका कट ऑफ से बहुत कम मार्क्स है, यानी जिनको लग रहा है, यानी जो भी नीट एस्पायरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि मेरा एडमिशन नहीं होगा, तो उनको निराश नहीं होना है। उनको निराश इसलिए नहीं होना है कि कई ऐसे ऑप्शन और हैं उनके लाइफ में जिससे वो एमबीबीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर क्यों इतना टेंशन लेना। हाँ, थोड़ी सी मुश्किलात होंगी क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली जो है इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन में एमबीबीएस परस्यूम करने का। फॉरेन के इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के बारे में जो एमबीबीएस की बहुत ही अच्छी पढ़ाई देती है, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, अभी कई ऐसे जो कंट्री हैं वो एमबीबीएस की बहुत अच्छी पढ़ाई देते हैं। तो अगर अफोर्डेबल लगता है कि मुझे फॉरेन में जाके पढ़ाई करनी है तो आप जा सकते हैं बिल्कुल। फॉरेन में एमबीबीएस को लेके थोड़ी सी परेशानियां कुछ रिसेंट ईयर्स में हुई है, जिसको देख के हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं कि क्या फॉरेन हम लोग के लिए सेफ है। जैसे कि अभी जो यूक्रेन की घटना हुई, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हुआ, उसके वजह से कई इंडियन नीट एस्पायरेंट्स जो परस्यूइंग कर रहे थे वहाँ पे एमबीबीएस, उनको रिटर्न होके आना पड़ा और उनका करियर दांव पे लगा हुआ है कि अब आगे क्या होगा। तो दोस्तों, खैर इस तरीके के हालात हमेशा नहीं होते हैं। आपके और भी कंट्रीज हैं जिससे इंडिया का बहुत ही अच्छा दोस्ताना बिहेवियर है। हमारे जो इंडियन एस्पायरेंट्स थे, नीट एस्पायरेंट्स जो यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे थे, तो उनके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट और यूक्रेनी गवर्नमेंट बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और सारे स्टूडेंट्स को सेफली तरीके से इंडिया पहुंचाया गया। हम लोग यही आशा करेंगे कि आगे का जो भी अगर विदेश में परस्यूइंग कर रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। साथ साथ में कई ऐसे कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में भी, प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस, उसमें भी एमबीबीएस की अच्छी पढ़ाई होती है। तो आप लोग उसे सर्च करें, देखिए कि कौन बेहतरीन कॉलेजेस है जो बहुत कम मार्क्स पे और कम फी पे वो उठा रही है या कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर रही है। ये एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया हम लोग के पास। अगर वो कॉलेज आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे खरा उतर रहा है और आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे खरे उतर रहे हैं तो यू गो अहेड, आप वहां पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन हम लोग के पास है कि अभी स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कई फेजेस के होंगे, कई फेजेस के काउंसलिंग होते हैं। जनरली मैंने बताया 4, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो राउंड 1, राउंड 2 को अगर हम लोग इग्नोर कर दे तो मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हम लोगों को चांसेस मिल सकता है। जो कम मार्क्स लाए, इट्स मीन जो 550 लेके आ रहे हैं, जो 580 लेके आ रहे हैं स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के हैं, तो वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और भी जब ये पूरा फिल हो जाता है सीट, उसके बावजूद भी, ये चौथा ऑप्शन मैं बता रहा हूं आपको, उसके बावजूद भी कई सीट्स ऐसे होते हैं जो वैकेंट बच जाते हैं कई कॉलेजेस में और बच्चे लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में आके कहीं इधर चले गए, कहीं उधर चले गए या फिर अपना छोड़ देते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि देखिए रिस्क तो है, अब रिस्क लीजिएगा तब आगे जाके आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिस्क अगर ज़्यादा है तो बेनिफिट भी ज़्यादा है। बिल्कुल, ये एकदम सही सा फैक्ट है। कम रिस्क है तो कम बेनिफिट है, ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा बेनिफिट है। कई मायनों में ये प्रूव है और हम लोग जानते हैं। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए लास्ट जो राउंड होता है, सबसे लास्ट राउंड या फिर टोटल एडमिशंस के बाद भी बच्चे लोगों का मेडिकल कॉलेजेस में सीट लेफ्ट हो जाते हैं, यानी सीट बच जाते हैं। तो अब उनका क्या, तो वो ढूंढते हैं एमबीबीएस एस्पायरेंट्स को, बच्चे लोगों को, कि वो उनको सेलेक्ट कर ले और अपने सीट को पूरा करें।
लेकिन उनके बावजूद भी नहीं मिलता। यही प्रीवियस ईयर के कुछ रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा तो लगभग 10% जो सीट है एमबीबीएस कॉलेजेस में वो बच गए थे और उनके लिए उनको कैंडिडेट्स नहीं मिल पाया था। तो इसके लिए थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट करते हो, ट्राई करते हो, तो ट्राई करने से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ट्राई एंड देन यू अचीव। मेरे दोस्तों, मेरे फ्यूचर डॉक्टर, आज इस छोटे से वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ये सारा खेल, ये सारा प्ले अभी स्टार्ट हुआ है। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए। जो अपने मैं लास्ट में सबको बेस्ट विशेस बोलना चाहता हूं। जो एक अच्छे मार्क्स लेके आए हैं उनका जो सिलेक्शन हो रहा है वो हो ही जाएगा, लेकिन अगर जिनका मार्क्स उनके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, उस कॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, शायद आप लोग को भी मिल जाए। और नहीं तो फॉरेन का बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कम मार्क्स पे भी अगर कट ऑफ नहीं है तो वहां पे भी उठाते हैं और कम पैसे में भी वहां पे हो जाता है। जैसे यहाँ पे जितना पैसा दीजिएगा वहां पर उससे कम पैसे में हो जाएगा, इट्स मीन फॉरेन में। तो इसको लेके भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, सो घबराइए नहीं। फॉरेन में कौन ऐसे बेस्ट कॉलेजेस है जिसमें बहुत कम फी पे एडमिशन लिए जाते हैं, कुछ मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप ही का चैनल है बायोलॉजी ड्रीमर्स। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।